Dear student, we start with the next problem on non-profit concern. Page number 118, your textbook, and question number 7. From the following transaction of receipt and payment account of Pawan Putra Hanuman Parbhani and the adjustment given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2007. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है 31st मार्च 2019. तो सबसे पहला आपने को करंट ईयर फाइंड आउट करना है. तो करंट ईयर क्या हो जाएगा? 18-19 ईयर हो गया अपना करंट ईयर. ओके, प्रीवियस ईयर क्या बनेगा? 17-18 और नेक्स्ट ईयर बनेगा 19-20. क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात. अभी हम लोग ट्रांसफर करके लेते हैं रिसिप्ट साइड. अभी आपको पता है रिसिप्ट साइड में दो चीजें मोस्ट ऑफ मिलती है, एक में इनकम मिलता है, एक लाइबिलिटी. अभी इनकम मतलब जो रेगुलर मिलता है उसको बोलते हैं इनकम. लाइबिलिटी मतलब एक ही बार मिलता है. चलो, बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस. और ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड में जाएगा. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन. अभी इधर अलग अलग साल का सब्सक्रिप्शन एक ही नहीं दिया हुआ है, तो जिसका जिधर जगह है उधर भेजेंगे. 18-19. अभी 18-19 अपना कौन सा है? करंट ईयर. करंट ईयर जब भी रहेगा तो उसको इनकम में भेजते हैं हम लोग. करंट ईयर का रहेगा तो इनकम में जाएगा. 19-20 मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव पहले ही मिल चुका है. अभी जो चीज अपने को पहले ही मिल चुकी है वो अपने को इनकम ही होगा, वो अपने लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया. तो किधर जाएगा? ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगा. इज इट क्लियर? डोनेशन अपने लिए क्या है? इनकम है, तो इनकम में जाएगा. रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये अपने लिए क्या है? इनकम है. फिर इंटरेस्ट अपने लिए क्या है? इनकम है. एंट्रेंस फीस अपने लिए क्या है? इनकम है. क्लियर? तो ये सभी चीजें अपन जिधर है उधर भेजेंगे. क्लियर हो गया? पेमेंट साइड में दो चीजें मोस्ट ऑफ मिलती है. एक मिलता है असेट, दूसरा क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर. सैलरी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट असेट है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट एक्सपेंसेस, असेट्स. बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग, और क्लोजिंग का चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही जाएगा असेट से. क्लियर? अभी देखो एडजस्टमेंट दिया है. देर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100. ये जब भी एडजस्टमेंट आएगा ये करंट ईयर का रहता है, तो करंट ईयर के ऊपर टिक मार्क करने का. ऐसा एडजस्टमेंट ईयर नहीं दिया है तो करंट ईयर. आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर टिक. असेट ऑन 1 अप्रैल 2018 मतलब ओपनिंग असेट दिया हुआ है, तो इसके भी दो इफेक्ट जाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में. बिल्डिंग किधर दिया है क्या? नहीं. फर्नीचर किधर दिया है क्या? नहीं दिया है. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग, अभी एडजस्टमेंट में टिक मार्क करना पड़ेगा. और फर्नीचर के ऊपर भी टिक. 50% ऑफ एंट्रेंस फीस, अभी एंट्रेंस फीस के ऊपर टिक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज बीन एक्रूड. एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग. एक्रूड का मीनिंग क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग. तो इंटरेस्ट के ऊपर टिक और इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक, दोनों के ऊपर टिक मार्क करेंगे. कैपिटल फंड आपको दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं, मगर हम लोग बनाएंगे. क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट पता होना चाहिए, इसलिए बनाएंगे. क्लियर? चलो स्टार्ट करते. स्टार्ट विथ रिसिप्ट साइड. बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग का चीज किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड. देखो कैश मैंने लिखा है असेट साइड में 5000. क्लियर? जैसा जिसका इफेक्ट है वैसा बेचते हैं. सब्सक्रिप्शन 18-19 मतलब करंट ईयर हरदम किधर जाता है? इनकम में जाता है. और सब्सक्रिप्शन इनकम में भेजेंगे 18,000 इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है अपने को. नेक्स्ट 19-20 मतलब पहले ही मिल चुका है, तो अभी इस साल के लिए वो लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में भेजेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 410. क्लियर हो गया? नेक्स्ट उसके बाद डोनेशन अभी जनरल डोनेशन है तो उसको इनकम में भेजेंगे डायरेक्टली आउटर कॉलम. रिसिप्ट एंड एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट एंड एंट्रेंस फीस सभी किधर जाएंगे? इनकम में. रिसिप्ट देखो एंटरटेनमेंट आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है. एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर, जो एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लेके रखा. ओके, मूव टुवर्ड्स पेमेंट साइड. पेमेंट साइड में देखो
सैलरी किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंसेस। ओके, अभी देखो सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, सन्ड्री एक्सपेंस नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, इलेक्ट्रिक चार्ज नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, रेंट नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नो एडजस्टमेंट आउटर, पोस्टेज नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। क्लियर, पोस्टेज को भी भेजा हम लोग ने, नो एडजस्टमेंट आउटर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, असेट में, देखो असेट में गया हुआ। अभी असेट को लिखने का तरीका हम लोग जरा चेंज किया हुआ है, पता है आपको। ओपनिंग का रहेगा तो उसको जगह छोड़ के रखेंगे, न्यू मतलब पेमेंट साइड में जो अपना पेमेंट साइड में जो मिला है 15,000 वो इधर न्यू में लिखेंगे 15,000। ओके, नेक्स्ट प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट असेट, असेट इसको भी लिखने का तरीका, ओपनिंग के लिए जगह छोड़ा है, न्यू में लिखा है इतना। नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस करेक्ट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में कैश और बैंक डायरेक्टली आउटर कॉलम। क्लियर, अभी सभी एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। ओके, एडजस्टमेंट देखो, अभी एडजस्टमेंट आपको दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच। जब कोई ऐसा एडजस्टमेंट आएगा तो ये हरदम करंट ईयर का रहता है, क्योंकि इधर ईयर नहीं दिया हुआ है। अभी टोटल 500 मेंबर थे, उसमें से हर एक जन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे, 50, तो 500 इंटू 50 करो तो कितना कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए सब्सक्रिप्शन का, वो हम लोग निकाल, तो 500 इंटू 50 किया तो कंट्रीब्यूशन जमा होगा 25,000। उसको आउटर कॉलम में लिखने का, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 25,000, उसमें से अपने को जमा कितना हो गया 18,000। इसका मीनिंग क्या हो गया, टोटल जमा करने का था 500 मेंबर्स का 25,000, उसमें से 18,000 जमा हुआ, तो बाकी बचा उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट ईयर हम लोग वसूल करेंगे तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, प्लस करेंगे कितना रुपया डिफरेंस आया 7,000। क्लियर, अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। सेकेंड इफेक्ट कैसा था, आउटस्टैंडिंग किसका है, इनकम का है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है, असेट में, तो गो टू द बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹7,000। क्लियर हो गया, ये अपना पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,000, इधर भी ईयर नहीं है, तो कौन सा ईयर है, करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड करेंगे, तो जाएंगे सैलरी के पास, गए सैलरी में, प्लस आउटस्टैंडिंग, इसमें प्लस कर दिया, आउटर कॉलम में आया 7,200। क्लियर, अब इसका सेकेंड इफेक्ट दिया, देखने का आउटस्टैंडिंग किसका है, एक्सपेंस का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,200। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद द असेट ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज एज फॉलोज, 50,000 एंड फर्नीचर कितना दिया है, 1 अप्रैल का दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग दिया, अभी एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको बताना चाहिए, उसके दो इफेक्ट होना चाहिए। अभी बिल्डिंग ओपनिंग दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, असेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000। क्लियर, दोनों लिख दिया। अभी सेकेंड इफेक्ट भी देना है, तो अभी आपको पता है दोनों असेट है तो उसका इफेक्ट असेट साइड में ही जाएगा, तो असेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस है तो हम लोग ने बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 50,000, न्यू मतलब पेमेंट साइड में आपको मिला नहीं बिल्डिंग, इसलिए मैंने डैश किया, यही टोटल मैंने नीचे लाया 50,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम। फर्नीचर का भी वैसे ही किया, फर्नीचर किधर लिखा हम लोग ने, असेट साइड में, ओपनिंग की जगह 15,000, न्यू मतलब पेमेंट साइड में आपको फर्नीचर मिला नहीं इसलिए मैंने डैश किया, वही अमाउंट 15,000 नीचे लिख के खींच गया। क्लियर, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में अभी तक लिख के गया, दो इफेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अभी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अभी डेप्रिसिएशन तो आपको पता है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते, देखो बिल्डिंग 5% बोला है तो लेस डेप्रिसिएशन, 50,000 पे 5% कितना आएगा 2,500, तो इसमें से लेस किया 47,500। क्लियर हो गया। अभी फर्नीचर को तुरंत निकाल के लेते, 15,000 है, 10% निकालो तो 1,500 आएगा, लेस करके 13,500 आया। क्लियर, अभी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है आपने को पता है, किधर जाएंगे, लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, तो गो टू द एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500। क्लियर, एक इफेक्ट इधर से लेस किया, दूसरा इफेक्ट इधर दे दिया। क्लियर, दो इफेक्ट देख के छोड़ने का। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब आपको पता है क्या है, कैपिटलाइज मतलब क्या करते,
तो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में जाकर प्लस करना है। अभी फिलहाल है किधर वो एंट्रेंस फीस, वो देखने का इधर इधर हम लोग ने भेज के रखा है उसको इनकम साइड में। एंट्रेंस फीस 6200, उसका 50% कितना आएगा, उसका आधा करो, 50% क्या करेंगे, अभी इधर जाकर प्लस करना है तो इधर से पहला माइनस करना पड़ेगा ना, तो इधर से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो हम लोग ने माइनस किया, 50% निकाला, इसका 50% लिखा, तो 3100 है। माइनस करके आउटर कॉलम में 3100 वैसे ही रखा। अभी ये जो आया हुआ है 50%, इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। अभी कैपिटल फंड अपना कितना है, कैपिटल फंड अपना कैपिटल फंड अभी तक अपने को एडजस्टमेंट में, तो इसको पहला ब्लैंक रखेंगे हम लोग, उसमें जाकर प्लस करेंगे एंट्रेंस फीस 3100। ये बाद में जब आएगा तब लिखेंगे 3100, इनर कॉलम में लिख के रख देने का, एंट्रेंस फीस प्लस करके रखा 3100। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 मंथ। ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर का इंटरेस्ट एक्रूड है। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। एक्रूड का मीनिंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग, अभी तक मिलना बाकी है। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग पहला किधर ट्रांसफर किया है वो देखने का। ओके, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग ने ट्रांसफर करके रखा हुआ है असेट साइड में। देखो इन्वेस्टमेंट सबसे पहला हम लोग ने इन्वेस्टमेंट लिख के रखा है, ओपनिंग बैलेंस नहीं था, न्यू में लिखा 15, तो 15,000 वैसे। आउटस्टैंडिंग तो कितना लिखे, आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 15,000, कितना परसेंट बोला है 5%, तो 5/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए बोला है 12, 6 मंथ के लिए। देखो डायरेक्ट बोला इधर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, वो निकालेंगे। ओके, तो टोटल आएगा 375 इंटरेस्ट अभी तक अपना रिसीव करना बाकी है। तो 375 इंटरेस्ट मिलना है, तो इन्वेस्टमेंट की है 15,000, उसमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 375। आउटर कॉलम में आया है 15,375। इज इट क्लियर। अभी ये आउटस्टैंडिंग है, मिलना है, तो अपने को और मिलना बाकी है, तो किधर लेके जाएंगे, इनकम साइड में। देखो इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑलरेडी 400 है, उसमें और आउटस्टैंडिंग मिलना बाकी है, 375 इसमें ऐड किया, कितना है 775। इज इट क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट में प्लस किया, इधर आके भी प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग। आगे कैपिटल फंड 70,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। अभी कैपिटल फंड आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में फंड है इसलिए लाइबिलिटी साइड में 70,000। उसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी कैपिटल हम लोग ने जगह छोड़ के रखा, तो इधर लिख दिया 70,000। क्लियर, ये 70,000 आपको मिल गया। ओके, और कोई एडजस्टमेंट है क्या चेक करेंगे। ओके, नो एडजस्टमेंट, अभी क्लोजिंग करते जाएंगे। ओके, कैपिटल मिला 70,000, उसमें 3,100 प्लस किया, तो 73,100 इनर कॉलम में लिख के रखने का। अभी उसमें सरप्लस डेफिसिट प्लस माइनस करना है। हो गया। ओके, अभी एक्सपेंडिचर और इनकम को टोटल करना है। एक्सपेंडिचर का टोटल करो और इनकम का टोटल करो, कौन सा टोटल ज्यादा आ रहा है। देखो ये करेंगे तो ये करेंगे, तो अभी ये करेंगे तो ये टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 40,275 आ रहा है, तो इधर लिख देने का 40,275। अभी ये टोटल ज्यादा है, ये टोटल तुरंत इधर लिख देने का 40,275 लिख दिया। अभी ये 40,275, इधर का टोटल कितना आ रहा है चेक करेंगे, तो इधर का टोटल आ रहा है कम आ रहा है 20,880 आ रहा है, तो इधर लिख दिया 20,880। अभी इसमें से इसको माइनस करने का कितना आया 19,395, इधर लिख दिया 19,395। क्लियर। अभी देखने का इसको क्या नाम देने का, सरप्लस देना है कि डेफिसिट देना है, देखने का क्या ज्यादा है, अपना इनकम का टोटल ज्यादा है ना, तो वो टोटल ज्यादा है तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट हम लोग किसको बोलते हैं, उसको नाम क्या देंगे हम लोग, सरप्लस देंगे, तो इधर लिखेंगे टू सरप्लस कैरिड डाउन, लिख दिया उसके सामने टू सरप्लस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर। अब ये सरप्लस है, प्रॉफिट है, किधर लेके जाएंगे, कैपिटल फंड में, तो लेके जाओ कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड में लेके गए 73,100 है, उसमें जाकर सरप्लस मैंने प्लस कर दिया 19,395। आउटर कॉलम में है 92,495। क्लियर, आउटर कॉलम में। अभी पहला ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करके कुछ बाकी है क्या, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में आइटम सभी दिया हुआ है, टोटल आया 70,000, इधर का भी टोटल आया 70। हाँ, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल फंड ये टोटल करेंगे, इसमें का ये टोटल माइनस कर दिए, तो ये टोटल उतना 70, इधर कुछ है तो 70,000 वैसे अपने को दिया है, इसलिए अपने को बनाने का जरूरत नहीं था, हम लोग ने ऐसे ही अपने लिए बनाया है। ओके, तो ये टोटल कर दिया, ये भी टोटल कर दिया, तो दोनों का टोटल आ रहा है
94,105, 94,105। तो ये अपना प्रॉब्लम क्या हो गया, टैली हो गया। क्लियर हो गया, सबके दिमाग में गया।